गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में सैम्पल पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 34 से हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, 33 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे, 34 से हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से हम इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कहता है हमारे पास एक कर्व गिवन है और उसके बीच में एरिया फाइंड करके दिखा दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू √3x एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करके दिखाना है। देखो सबसे पहले कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल √3x। ठीक है, तो सबसे पहले इससे तो देखो बनेगा हमारे पास सर्कल। ठीक है, और इससे बनेगी हमारे पास लाइन। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कौन सी पोजीशन पे काटते हैं। तो क्या करें, पहले आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो। तो y किसके इक्वल है, √3x के। तो यहाँ y की जगह √3x लिख दो पहले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह √3x, ऊपर यहाँ स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट हो गया, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ आप √4 से डिवाइड कर दो, तो दोनों तरफ रूट कर दो, तो कितना बन जाएगा, +-1। ठीक है, तो अब चलो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और लाइन गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू √3x। चलो यहाँ से टेबल बनाते हैं। इधर ये x, ये y, x की जगह 0 लिख दिया तो y +-2, y की जगह 0 लिखोगे तो x कितना बन जाएगा, +-2। यहाँ से आ जाएं तो इधर है हमारे पास x और ये y। ठीक है, x की जगह 0 लिख दो तो y भी 0 हो गया। x की जगह 1 लिख दो, जब x की जगह 1 लिखा तो y किसके इक्वल हो जाएगा, √3 के। √3 यानी कि 1.7। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, देखो यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस और यहाँ पर है ओरिजिन। पॉइंट्स लगाएं तो इधर ये 1 और ये 2, यहाँ से -1 -2, इधर से भी 1 और ये 2, -1 -2। ठीक है, x 0 है तो y 2, x 0 तो y -2, x 2 है तो y 0, -2 है तो y 0। तो ये याद रखना है, ग्राफ पेपर पे बनाना है बेटा अपने बुक पेपर में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक ही सर्कल ड्रॉ हो गया। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं। x 0 है तो y 0। ठीक है, नहीं x 1 है तो y 1√3, x 1 y √3 होता है 1.7। ये √3 के 1.7 की चीज़ में और ये 1 की चीज़ में है। एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दो। ठीक है, और उसने क्या कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। एक सर्कल लेना है, एक लाइन लेनी है और साथ में उसने एक्स एक्सिस भी कहा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ। अगर वाई एक्सिस कहेगा तो ये एरिया निकालना और एक्स एक्सिस कहेगा तो ये एरिया निकालना है। ठीक है, अब ये देखो दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे काटा, इस पोजीशन पे, यानी कि ये 1 की सीध में है। ठीक है ना, यानी कि एक तो इस हिस्से का एरिया निकालना है पार्ट 1 और ये वाला हिस्सा पार्ट 2, यानी कि इस पार्ट 1 का एरिया प्लस में इस पार्ट 2 का एरिया। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेडिड एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। ठीक, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन y/dx प्लस इंटीग्रेशन y/dx। जब हम इस हिस्से का एरिया निकालेंगे तो इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेकर 1, जब दूसरे हिस्से का एरिया जब हम निकालेंगे तो इसकी जो लिमिट है वो 1 से लेकर 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले वाला जो y है इसके अंदर जरा ध्यान से देखो, ये क्या आ रही है, लाइन। तो ये वाला जो y लेना है आपने लाइन से निकालना है। और इस वाले के अंदर देखो, इसके अंदर हमारे पास ये सर्कल आ रहा है ना, इस हिस्से में सर्कल आ रहा है, तो इसके अंदर जो दूसरे वाला y है ये सर्कल से निकालना है अपने। ठीक है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू ये रही, 0 से लेकर 1, y किसके इक्वल है, √3x। ठीक है, dx प्लस में यहाँ से है 1 से लेकर 2, y सर्कल से यहाँ से y निकालो
ठीक है, इधर से y निकालते हैं। देखो पहले यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों तरफ रूट करोगे तो कितना बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया √3। पावर में 1 ऐड कर दो, यही का यही नीचे लिख दो, लिमिट 0 से 1। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन गया। देखो आपको याद होगा मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स। यहाँ पर सबसे पहले x/2, फिर ये रूट एज इट इज़ प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बने x/2, ये वाला रूट एज इट इज़ प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट इसकी 1 से लेकर 2 तक, यहाँ तक आएगी लिमिट 1 से लेकर 2 तक। पहले यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दो, फिर 0, 1 का स्क्वायर 1/2, 0 लिखोगे तो 0 आ जाएगा। प्लस में x की जगह 2 पुट कर दो, यहाँ 2 लिखोगे, 2 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर गया 0, प्लस 4/2 इज 2, x की जगह 2, 2 से 2 कट गया, साइन वाई लाइन में 1 कहाँ पर आता है 90 पर। ठीक है, माइनस, अब x की जगह 1 लिख दो, यहाँ 1 लिखोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, प्लस 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2, यहाँ पे 1 तो 1/2 हो गया। साइन वाई लाइन में 1/2 कहाँ पर आता है 30 पर, 30 यानी कि π/6 पे। तो यहाँ से हमारे पास कितना रह जाएगा √3/2, इधर 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ से रह जाएगा पाई, यहाँ से हमारे पास माइनस, ये √3/2, यहाँ से ये वाला माइनस, यहाँ से 2 3 6, तो ये π/3 आ जाएगा। √3/2 से √3/2 कट गया, 3 एलसीएम ले लें इन दोनों में, 3 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई आ जाएगा, 2π/3 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो इसी क्वेश्चन का ही ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल 36 यूजिंग इंटीग्रेशन। कहते हैं हमारे पास एक एलिप्स बना हुआ है, सिर्फ इस एलिप्स का एरिया फाइंड करके दिखा दो। दोनों में से कोई एक करना है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 34, तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। चलो इसकी टेबल बनाते हैं पहले। यहाँ पर x और ये y, x की जगह 0 लिख दो, 9 से डिवाइड कर दो, 9 4 36 और प्लस माइनस 2 आ जाएगा। y की जगह 0 लिख दो, दोनों तरफ रूट कर दो, तो ये प्लस माइनस 6 आ जाएगा। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो यहाँ पर है x और यहाँ से माइनस x, यहाँ से y माइनस y ओरिजिन, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ले लो 1 और 2, यहाँ से -1 -2। अब देखो x 0 है तो y 2, x 0 तो y -2, x 6 है तो y 0, -6 है तो y 0। सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो हमारे पास एक एलिप्स बन गया, इस एलिप्स का एरिया फाइंड करना है। अब ये देखो कि ये 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना, हमने पूरे का एरिया निकालना है। 1 2 3 4, चारों एरिया क्या हैं इक्वल हैं। क्या मैं इस हिस्से का एरिया निकाल लेता हूँ और उसको क्या करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, देखो शेडेड एरिया इज इक्वल, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, एरिया ऑफ पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ से 4, एरिया निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन y dx, और लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगी 0 से लेकर 6 तक, तो ये 0 से 6 तक। तो यहाँ से अब y निकाल लो, y एक तरफ बाकी सब एक तरफ, 9y स्क्वायर 36 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 से इसको भी, तो यहाँ से 9 4 36 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही लिखा रहे, इसको 36 लिख दें और 9 सबके नीचे इकट्ठा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 4 0 से लेकर 6, 36 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 9 और ऊपर यहाँ पे रूट dx, दोनों तरफ रूट कर देना। ठीक है, तो यहाँ से 9 का रूट बन के 3 बाहर आ जाएगा,
0 से लेकर 6, इसको ऐसे लिख सकते हो 6² माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx। अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखवाया है इसका, a² माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले क्या आएगा x/2, यहाँ से रूट एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और इसकी लिमिट 0 से लेकर 6, तो यहाँ से 4/3। एक बार x की जगह 6 लिख दो, 6 ले 6² माइनस एक्स स्क्वायर इज 0, 6² 36 को 2 से डिवाइड कर दो 18, x की जगह 6 से 6 कट जाएगा 1, साइन वाई लाइन में 1 कहाँ पर आता है 90 पर, ठीक है, माइनस। अब x की जगह 0 लिख दो, 0 लिखोगे तो ये 0 हो गया, यहाँ भी साइन वाई लाइन में 0 पर ही आता है, तो यहाँ से 2 9 18 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई 4/3 इंटू में 9 पाई, ये 3 3 जा 9, 4 3 कितना हो जाएगा 12 पाई, और यहाँ से स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कह रहे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 35, तो यहाँ से x dy माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पर dx इज इक्वल टू 0। देखो बेटा सबसे पहले क्या करें, dy बाई dx एक तरफ कर लें, बाकी सब एक तरफ कर लें, ठीक है। यहाँ पर y की पावर 1 है, मैंने कहा था ना, या तो होमोजीनियस होगा या इंटीग्रेटिंग फैक्टर से निकलेगा। पावर तो सबकी सेम नहीं है तो होमोजीनियस तो नहीं बनेगा, या तो y की पावर 1 होनी चाहिए, x की पावर, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते ही इसके अंदर पता लग जाता है। तो पहले dy बाई dx बनाओ, देखो तो यहाँ से इसको पहले परली तरफ ले जाओ, तो यहाँ से x dy इज इक्वल वाई प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर ये dx से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से x dy बाई dx इज इक्वल टू वाई प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, dy बाई dx इज इक्वल x से इसको भी, तो यहाँ पे y बाई एक्स हो जाएगा, इधर से 2x स्क्वायर बाई एक्स आ जाएगा, इस x से स्क्वायर कट गया। इस y वाली टर्म को लेफ्ट में ले जाओ, तो ये dy बाई dx माइनस 1/x, और ये y इज इक्वल कितना रह गया 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कहते हैं जो y के साथ जो लिखा है उसे हम क्या बोलते हैं p, तो p किसके इक्वल हो गया -1/x, और q क्या होगा जो इक्वल वाली टर्म होगी, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो यहाँ पर आप p की वैल्यू पुट कर दें, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/x, तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना बन जाता है log x, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर लॉगरिथम x की पावर -1, तो ये वाली टर्म है जो पावर में ऊपर चली जाती है, तो e से लॉगरिथम क्या होगा कट जाएगा, और x की पावर कितनी -1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो नाउ सॉल्यूशन इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, क्या फॉर्मूला था, पहले लिखते थे y, फिर यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर इंटीग्रेशन q, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर ये dx, तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारे पास 1/x, तो यहाँ पर हमारे पास q की वैल्यू कितनी है 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना 1/x, और ये dx। इस x से ये वाला x कट गया, तो यहाँ से y पाउन x रह जाएगा, तो यहाँ पे रह गया 2, और 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x, ठीक है। जिसके साथ x नहीं है उसके साथ x लगा दो, प्लस c वेयर c इज सम कांस्टेंट, दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, देखो एक ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये वाला 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1, फाइंड ए इनवर्स हैंड्स। कह रहा है एक ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, कह रहा है इसका इनवर्स निकाल कर दिखा दो, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा दो, ठीक है। चलो पहले मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो सबसे पहले हम इसका ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर दो, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ पर 0, तो इधर आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस,
1 वाली रो कॉलम छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी, -1 को 1 से -1 -1 को -2 से +2 2 ये वाली रो कॉलम छोड़ दो, यहाँ से -2 -0 0 वाली रो कॉलम छोड़ दो, तो यहाँ से 2 हो जाएगा -0, तो यहाँ से आ जाएगा -3 +4, तो यहाँ से ये 0, तो कितना बन जाएगा 1। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना बन गया 1। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। ठीक है, देखो तो यहाँ पर लिख लें कोफैक्टर्स ऑफ ए, यहाँ पर ये ए का डिटर्मिनेंट 1 बन गया। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ पर A31 A32 और A33। तो यहाँ पे साइन चेंज कर लो, पहले यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस। ठीक है, यहाँ से हमारे पास माइनस, यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ये प्लस। साइन चेंज करोगे तो कोफैक्टर, साइन चेंज नहीं करोगे तो वो माइनस रह जाते हैं। ठीक है ना, 1 1 फर्स्ट रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी, तो यहाँ से -1 हो जाएगा -2, यहाँ से इस रो कॉलम को छोड़ दो, तो यहाँ से आ जाए -2 और ये 0। ठीक है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ से ये 2 बन जाएगा, यहाँ पर ये 0। ठीक है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो यहाँ पे 2 और ये 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो तो 1 -0। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो यहाँ से -1 0। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, तो यहाँ से -4 0। नेक्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ से -2 और 0। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 +4। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ से -3 हो जाएगा, -2 यहाँ से -4, यहाँ पे 2, यहाँ 1, यहाँ पर 2, इधर से हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे +1 और यहाँ से ये 3। ठीक है, तो ये हमारे पास कोफैक्टर्स निकल गए। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए, जो आपने फाइंड करे वो सारे इसमें फिल कर दो। तो -3 2 2, यहाँ से -2 1 1, यहाँ से -4 2 और 3। ठीक है, और इस सारे के ऊपर क्या लगाते हैं, ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दो, -3 2 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -2 1 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम -4 2 और 3। तो ये एडजॉइंट निकल गया। ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला बताया था अभी मैंने, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, और ए का डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास 1, और एडजॉइंट ये भी निकाला हमने, -3 -2 -4, तो यहाँ से 2 1 2, यहाँ से 2 1 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए इन्वर्स। ठीक है, देखो अब वो क्या कह रहा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा दो। ये 3 पहले तो उसने इन्वर्स निकालने के लिए कहा था, वो हमने कर लिया। अब वो कहता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा दो। देखो ये 3 इक्वेशन लिखते हैं, x - 2y किसके इक्वल है 10 के। यहाँ पर हमारे पास 2x - y - z = 8 के, तो यहाँ पर है -2y + z = 7। तो पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लो। ठीक है, देखो पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लो। यहाँ पर हमारे पास x के साथ क्या लिखा है 1, y के साथ -2, z तो है ही नहीं 0, यहाँ x के साथ 2, y के साथ -1, z के साथ -1, x के साथ 0, y के साथ -2, z के साथ 1, यहाँ पर आएगा x y z, और यहाँ से हमारे पास 10 है, ये 8 है, ये 7 है। आप ज़रा ध्यान से देखो, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज है। देखो जो यहाँ पर हमारे पास गिवन था, क्या लिखा था 1 2 0, यहाँ पे -2 -1, और ये वाली टर्म क्या लिखी है, देखो ध्यान से, इसका और ये दोनों ही एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। अगर ये ए था तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए का ट्रांसपोज है, ये याद रखें, ये ट्रांसपोज है, ये एक्स है, और इक्वल में कितना लिखा हुआ है, ये बी। ठीक है, अब ये टर्म इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। देखो इस टर्म को पहली तरफ ले जाओ डिवाइड में, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, b/a ट्रांसपोज। इसको ऊपर ले जाओ तो x किसके इक्वल हो जाएगा, a ट्रांसपोज, ऊपर ये इन्वर्स और यहाँ पर ये b।
अब मैं इस वाली टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये पहले इन्वर्स लगा लो फिर ट्रांसपोज और ये बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, x y z। अभी आपने a का इन्वर्स निकाला था ना, पहले a का इन्वर्स निकाल लो फिर उसका ट्रांसपोज। a इन्वर्स हमने यहाँ पर ये निकाल रखा है देखो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, a इन्वर्स है, ठीक है ना। और ये क्या है, a इन्वर्स का ट्रांसपोज है। तो क्या करोगे, जो ये a इन्वर्स निकाला इसका ट्रांसपोज करके यहाँ लिखोगे, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दो, -3 -2 -4। सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 1 2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो यहाँ से 2 1 3 हो गया a इन्वर्स का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर साथ में क्या लिखोगे, यहाँ पे b की वैल्यू ये वाली 10 8 7। तो इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ से x y z दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इधर, -3 को 10 से -30, 2 को 8 के साथ 16, 2 को 7 के साथ 14, ठीक है। नेक्स्ट अब इस लाइन की मल्टीप्लाई इधर, -2 को 10 से -20, 1 को 8 के साथ 8 और 1 को 7 से 7। इस लाइन की मल्टीप्लाई इधर, तो ये -40 हो गया, 2 8 16 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। इस सारे को सॉल्व कर लो, तो ये कितना बन गया 30। 30 में से 30 क्या 0, 8 7 15, 20 में से 15 माइनस कर दो तो -5। तो यहाँ से कितना बन जाएगा हमारे पास, 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये 37 -40 कितना आ जाएगा -3। तो ये x की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास 0, y की वैल्यू कितनी है -5, और z की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3। तो ये आ गया x, ये आ गया y और ये z, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप ये चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर ठीक आया या गलत आया। तो आप क्या करो, जो x y z की वैल्यू है वो इसके अंदर आप पुट करके देख लो। अगर x ये लेफ़्ट राइट साइड दोनों सेम आ गए तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। देखो x की जगह तो 0 लिख दो, ठीक है, -2, ठीक। पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ पे लिख लो, x की जगह मैंने 0 लिख दिया, माइनस के 2, और y की जगह मैंने -5 लिख दिया, और इक्वल में है 10, माइनस माइनस क्या हो गया +10 = 10। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।